हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुक बकेट। मैं हूं रंभा और आज बात करने वाली हूं मेक योर बेड बुक की, जिसको लिखा है विलियम्स हैरी मैक्रिवन ने, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट नेवी से रिटायर्ड 4 स्टार एडमायरर हैं। इस बुक में विलियम्स ने अपने 10 लाइफ लेसन को शेयर किया है, जिसका यूज़ उन्होंने खुद को डिसिप्लिन में रखने के लिए, अपने लाइफ को, अपने नेवी करियर को बेहतर बनाने के लिए किया है। सो फर्स्ट चैप्टर है स्टार्ट योर डे विद अ टास्क कंप्लीटेड। इसमें विलियम्स कहते हैं कि अपने दिन की शुरुआत कोई भी एक काम पूरा करने से करिए। विलियम्स अपने दिन की शुरुआत बेड बनाने से करते हैं। इससे चाहे उनका दिन कितना भी बुरा जाए, उन्हें इस बात का सेटिस्फैक्शन होता है कि कम से कम उन्होंने पूरे दिन में एक काम तो अच्छा किया है। सेकेंड चैप्टर है टीम वर्क इज अ की। इसमें विलियम्स कहते हैं कि हमें हमेशा टीम वर्क में काम करना चाहिए। हम चाहे कितने भी इंडिपेंडेंट हो, हम सारा काम अकेले नहीं कर सकते। हमें कभी ना कभी किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है। विलियम्स अपने करियर जर्नी में हमेशा दूसरों की हेल्प लेते थे और दूसरों की हेल्प करते भी थे। उनका कहना है कि हमें भी अपने गोल को अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने चाहिए और एक ऐसी टीम तैयार करनी चाहिए जो कि हमारे गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करने में हमारी हेल्प कर सके। थर्ड चैप्टर है ऑलवेज लुक टू द फ्यूचर। हमेशा अपने फ्यूचर की तरफ देखिए। पास्ट में क्या हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में सोचने से अच्छा है कि आप अपने फ्यूचर को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। ये इंश्योर कीजिए कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ हमें कभी कभी बहुत अनफेयर लगती है। कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उसका वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से कई बार लोग निराश हो जाते हैं और ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। सो ऐसा कभी मत करिए। अगर आप कभी फेल हो जाते हैं तो उसको एक लेसन की तरह लीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। एक आम इंसान और एक महान इंसान में बस इतना ही फ़र्क होता है कि वो अपने लाइफ के अनफेयरनेस से कैसे डील करता है। फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन टैलेंट। टैलेंट होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिटर्मिनेशन का होना। कई लोगों के पास बहुत टैलेंट होता है, लेकिन सभी टैलेंटेड लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ही डायरेक्शन में लगातार काम करते रहने की, जिसके लिए इच्छा की ज़रूरत होती है, जो कि डिटर्मिनेशन से आती है। किसी इंसान के पास अगर टैलेंट नहीं है लेकिन डिटर्मिनेशन है, तो वो इंसान भी सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि वे लगातार किसी काम को करते रहते हैं और धीरे धीरे उसमें परफेक्ट बन जाते हैं। फिफ्थ चैप्टर है डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। फेल होने से कभी मत डरिए। कई सारे लोग हैं जो फेल होने से डरते हैं, फेल होने को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन हमें फेल होने से कभी नहीं डरना चाहिए। कई बार फेल होना पहली बार सक्सेस हासिल करने से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर हमें फेलियर से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। फेलियर हमें कुछ नया सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है, लाइफ के मुश्किल समय के लिए, मुश्किल काम के लिए हमें रेडी करता है। एंड जो भी एक्चुअल लीडर्स होते हैं वो भी अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं और अपने सीखे हुए लेसन का यूज़ अपने टफ डिसीजन को लेने के लिए करते हैं। इसीलिए अपने फेलियर से कभी मत डरिए। आप अपने फेलियर से जो भी लेसन सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे, वो आपको आपके लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे। सिक्स चैप्टर है वन पर्सन कैन यूनाइट अ ग्रुप। एक इंसान पूरे ग्रुप को यूनाइट कर सकता है। विलियम्स बताते हैं कि सील ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनीज को दौड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और उनका पूरा वीक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक गुजरा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे, थके हुए थे। ट्रेनिंग के दौरान कुछ लोग अपनी ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ने के बारे में सोच रहे थे। तभी उन ट्रेनिंग में से एक ट्रेनिंग के गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुन करके फिर दूसरा ट्रेनिंग गाने लगता है, फिर तीसरा, और धीरे धीरे फिर पूरा ग्रुप ही गाने लगता है। उस दिन उन्हें ये बात समझ में आई कि एक इंसान चाहे तो पूरे ग्रुप को यूनाइट कर सकता है। एक इंसान चाहे तो अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर सकता है, उन्हें उम्मीद दे सकता है। लाइफ एक स्ट्रगल है जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फेल होने की होती है, लेकिन फेलियर से डरने के बजाय अपने लिमिटेशंस को पहचानिए, खुद पे भरोसा करिए कि आप ये काम कर सकते हैं। सेवेंथ चैप्टर है रीच डीप इनसाइड योरसेल्फ ड्यूरिंग डार्केस्ट मोमेंट। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी डार्केस्ट मोमेंट, डार्केस्ट फेज आता ही आता है,
जब हम अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, खास करके तब जब हम किसी को खो देते हैं या फिर किसी का डिवोर्स हो जाता है। ऐसे टाइम पर डरने के, इनसिक्योर फील करने के बजाय आप अपने आप को गहराई तक समझिए कि आपका पोटेंशियल क्या है। अपना बेस्ट वर्जन बनिए। लाइफ में हर जगह कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। उन्हें कभी भी अपनी कमजोरी मत दिखाइए, बल्कि उनका हिम्मत के साथ आप सामना करिए। चैप्टर 8 है टेक रिस्क एंड रीप द बेनिफिट। रिस्क लें और उसका फायदा उठाएं। विलियम्स को सील ट्रेनिंग के दौरान एक ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ता था। पहली बार उन्होंने काफी ज्यादा सावधानी से उस ऑब्स्टिकल को पार किया। दूसरी बार उन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया और उस ऑब्स्टिकल को थोड़ा जल्दी पार किया। एक हफ्ते के बाद उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करा और उस ऑब्स्टिकल को और जल्दी पार किया। विलियम्स हमेशा रिस्क लेते थे ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना सके और अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा पहचान सके। ऐसे ही जब भी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम या मुश्किल आए तो उसका डट करके सामना करिए। इससे आप अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे आप आसानी से अपनी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। चैप्टर 9 है वी ऑल हैव ग्रेट करेज। हम सब में बहुत सारा हिम्मत होता है कुछ भी करने के लिए, बस हमें पता नहीं होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। सो हमेशा ऐसा गोल बनाइए जो कि नया और मुश्किल हो और उसमें अपना बेस्ट दीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। चैप्टर 10 है चेंजिंग द वर्ल्ड रिक्वायर्स परसिस्टेंस। विलियम्स को पहली बार सील ट्रेनिंग के दौरान उनके इंस्ट्रक्टर एक ब्रास के बेल के पास ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुमने ये बेल बजा दिया तो तुम्हारी ट्रेनिंग वहीं पर खत्म हो जाएगी और तुम्हें इन सारे पेन से छुटकारा भी मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि तुमने क्विट किया है। सो विलियम्स कभी भी उस बेल को बजाना प्रीफर नहीं करते थे क्योंकि उनका मानना था कि लाइफ बहुत सारी मुश्किल वक्त से भरी पड़ी है, इसलिए हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कई सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करते हैं जिसकी वजह से वो हताश और निराश हो जाते हैं और दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन लाइफ बहुत ही ज़्यादा लंबी और डिफ़िकल्ट है। आपको हर बार कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि आपसे भी ज़्यादा बुरे सिचुएशन में है, इसलिए उनके बारे में सोचिए और अपने सपनों पर कभी भी गिव अप मत करिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स यूजफुल लगे होंगे। आप भी इनका यूज़ अपने आप को बेटर बनाने में करेंगे। और अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जा कर के परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।